अनुदेशकों की सुप्रीम कोर्ट में थी कल एक तारीख, जहां पे विक्रम सिंह जी पहुंचे हुए थे, जो कि अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि आखिर कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि चुनाव के बाद अनुदेशकों को एक बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि इस बार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ साथ सभी नेता, मंत्री और अधिकारी काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आ रहे हैं। उसके बाद अक्टूबर में हुई बैठक के बाद उन्हें और ज्यादा आश्वासन मिल गया है कि समस्याओं का हल जरूर कर दिया जाएगा। ऐसे में जो अनुदेशक परेशान हो रहे हैं, जो नकारात्मक बातें सोच रहे हैं, वो ये सारी चीजें न सोचे, क्योंकि उपचुनाव के तुरंत बाद समस्याओं का हल किया जाएगा। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने भी मुलाकात की थी योगी आदित्यनाथ से, तो उन्होंने कहा था कि उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। तो सभी अनुदेशकों को फिलहाल उपचुनाव तक का इंतजार करना चाहिए और उपचुनाव जैसे ही खत्म होते हैं तुरंत एक बार फिर से संगठन के पदाधिकारी लग जाएंगे अनुदेशकों की समस्याओं के हल के लिए। तो बस अब कुछ ही वक्त बाद अनुदेशकों के जीवन से जो घने बादल है वो हटने वाले, एक नया सवेरा जो है उनके जीवन में आने वाला है। ज्यादा जानकारी देते हुए विक्रम सिंह जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विक्रम जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। विक्रम जी, खबरें ऐसे निकलकर सामने आई थी कि अनुदेशकों की सुप्रीम कोर्ट में कल तारीख लगी हुई थी, तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? क्या कुछ नए अपडेट्स हैं अनुदेशकों के लिए? हाँ, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में नाम डिलीट करने के लिए तारीख लगी थी। एक्चुअल में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उसके बाद कुछ और हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लेकिन उसकी कुछ फॉर्मेलिटी थी, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। तो उसी पूरा करने में 22 लोगों को नोटिस जारी हुआ था। तो नोटिस सर्व करना था, बाद में हम लोगों ने भी लग के उसमें नोटिस सर्व करवाया, लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस रिसीव नहीं किया। तो नोटिस रिसीव नहीं किया तो उनका नाम डिलीट करने की प्रक्रिया थी। उसी को लेकर 23 सितंबर को इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था नाम डिलीट करने का। तो कल उसकी तारीख लगी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश से जो ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह साहब के रजिस्ट्रार के यहाँ जो चेंबर में लगी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो कल बैठ नहीं पाए, क्योंकि उनकी डबल बेंच में भी सुनवाई करते हैं वो, तो वहीं उनको देर हो गया और देर होने के नाते कल वो उसमें रजिस्ट्रार चेंबर में बैठ नहीं पाए, इसलिए कल ये सुनवाई नहीं हो पाई। जी, आखिर नाम क्यों डिलीट करवाना था विक्रम जी? क्या कुछ प्रक्रिया है इसके पीछे की? जैसे कुछ लोगों ने उसमें जब दूसरी बार अपील किया तो उसमें 22 लोगों को नोटिस सर्व हुआ था। तो सब नोटिस सबके घर गया, तो उसमें कुछ लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनमें कुछ लोगों की कहीं ना कहीं नौकरी लग गई है। तो चूंकि अब वो इस केस में है नहीं, तो उनके नाम डिलीट करने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब केस में आप है नहीं, आप कहीं और नौकरी कर रहे हैं, तो उनका नाम डिलीट हो रहा है, तो इसलिए नाम डिलीट करने की वो प्रक्रिया थी। जी विक्रम जी, अगर बात करें अनुदेशकों के अहम मुद्दों की, जो कि इनकी समस्याएं हैं, तो इसमें तो आप अनुदेशक ये सवाल खड़े करने लगे हैं कि उपचुनाव तक का बस हवाला दिया जा रहा है, उपचुनाव तक समस्या हल नहीं हो पाएंगी। आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप बताइए क्या कुछ चीजें हैं ये? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सरकार की मंशा यदि इस प्रकार की रहती तो 8 अक्टूबर को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक नहीं होती। और सरकार इस समय पॉजिटिव है। आपने देखा होगा अक्टूबर महीने में दीपावली का त्योहार था, सरकार ने 4 दिन पहले हमारे अकाउंट में पैसे भिजवा दिए। तो सरकार इस समय संवेदनशील है, सरकार सकारात्मक है, सरकार हमारे मुद्दे पे पॉजिटिव है। तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि इस समय अधिकारी भी हमारे प्रति काफी संवेदनशील है, चाहे वो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुंदरम सर हो, चाहे डीजी मैडम कंचन वर्मा हो, ये सारे लोग संवेदनशील हैं और सारे लोगों की मंशा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ जो इतने दिन से अन्याय हो रहा था, अब वो अन्याय न होकर उनके साथ न्याय हो। जी विक्रम जी, अगर बात करें आप लोगों की, तो आप लोगों की ये जो समस्याएं हैं वो तो हल होती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब शासन प्रशासन ही आप लोगों के लिए सकारात्मक है, तो ये उम्मीदें की जा सकती हैं कि इस बार समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन इस चीज से क्या चुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, ये चूंकि ये सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, ये तो 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, तो इसका इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। और चुनाव के बाद जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, 23 तारीख को काउंटिंग है, काउंटिंग के बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, तो फिर हम लोग अपने प्रयास में अपने लग जाएंगे। और माननीय श्रीचंद शर्मा जी जो हमारे अभिभावक है, संरक्षक है, एमएलसी साहब, उनके नेतृत्व में फिर हम लोग आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, ध्रुव त्रिपाठी जी हैं,
हैं, उमेश द्विवेदी जी हैं, सबके नेतृत्व में फिर से हम लोग का प्रयास शुरू हो जाएगा और हम लोग प्रयास करेंगे। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 अक्टूबर को जब आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से मुलाकात हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम चुनाव बात करेंगे। तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के सर्वेसर्वा हैं, तो हमें उनकी बातों पे भरोसा भी करना चाहिए और अपने अनुदेशक साथियों से मैं ही कहेंगे कि चुनाव के बाद फिर से हम लोग का प्रयास शुरू हो जाएगा और हम लोग आशा करेंगे और कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार हमारे जो संबंधित जो समस्याएं हैं उसके समाधान करते हुए उसके शासनादेश जारी कर दे। जी विक्रम जी, जैसा कि आपके द्वारा ही बताया गया था कि आप भी प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, तो क्या कुछ उसमें आगे बड़ी बातें, क्या आपका अप्रूव हुआ उनसे मिलने के लिए? कुछ नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन चूंकि इस समय आप जानते हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव चल रहा है, प्लस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव है, तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता है थोड़ी, तो इसीलिए हमें लग रहा है कि समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमें लगता है जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी खाली होंगे इस सब चुनावों से तब तुरंत हमको समय मिलेगा। जी विक्रम जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।